जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66। सर्वधर्म न परित्याज्य मामेकां शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि सर्व धर्मों को त्याग कर तू मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त करूँगा, तो निर्थक शोक न कर। सर्वधर्म का अर्थ है सब कर्मों का छोड़कर धर्माधर्म से परे परब्रह्म का आश्रय लेना है। तो ये भी भगवान ने अच्छी तरह से बताया। गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 20 में ये कहा कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हे गुणाकेश, मैं सभी प्राणियों में आत्मा रूपी विराजमान हूँ। तो बहुत अच्छी बात बताई है कि परब्रह्म मात्र एक सत्य है। जब सृष्टि नहीं रहती, केवल परब्रह्म रहता है, उसे हम कहते हैं सत्य। सत्य यानी कभी समाप्त नहीं होता, नित्य रहता है, जो शाश्वत है, पुरातन है, जिसका कभी अंत न हो, वो सत्य है। यानी कि आत्मा के शरण में जाना है, आत्मदृष्टि में रहना है। तो परब्रह्म का अर्थ क्या है? तो जो हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, एक रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और तीनों गुणों से पार कर हमें गुणातीत बनना है। और चौथी अवस्था जो है वो है साम्य अवस्था है, और साम्य अवस्था से ऊपर जो है परब्रह्म रूप है। तो परब्रह्म के शरण में जाना है। तो भगवान ने ये भी कह दिया है कि सर्वधर्मान का अर्थ है सब कर्मों को छोड़कर धर्माधर्म से परे पर ब्रह्म का आश्रय लेना है, पर ब्रह्म का आश्रय। तो हमको जो भगवान जो थे वो सारथी थे, भगवान श्री कृष्ण को उपदेश रहे थे। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं देह रूप में हूँ, मेरे शरण में नहीं आना है तेरे देह रूप में, तुझे दिव्य आत्मा के रूप के शरण में जाना है। तो भगवान करीब थे, तो भी भगवान ने ये कह दिया कि मेरा ये तो शरीर है, पार्थ शरीर है, तुझे आत्मा के शरण जाना है। तो रामायण में भी, तुलसीदास ने भी रामायण में भी लिखा है, धर्मुन दूसर सत्य समाना, धर्मुन दूसर सत्य समाना। सत्य के समान नहीं है दूसरा धर्म। तो क्या बोला भगवान ने? सत्य के समान नहीं है दूसरा धर्म। तो सभी धर्मों को छोड़कर सत्य के शरण आ जा, यानी कि आत्मा की शरण में हमको सबको जाना है। तो इसलिए भगवान ये बताते हैं कि सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकां शरणं व्रज। तो सब कर्मों को छोड़कर धर्माधर्म से परे पर ब्रह्म का आश्रय लेना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।